मांगा खाना। भाई सास की आज्ञा तो हर बहू के सर आंखों पर होती है, तो रायना क्यों नहीं सास की बात माने। लेकिन रायना की सास वो तो एक नंबर की चटोरी थी। अरे विमला, तेरे तो मजे आ गए। बस खटिया में बैठे बैठे ऑर्डर दो और बहू खाना बनाएगी। वाह भाई वाह, क्या बात है। तभी रायना सास के हाथ में गर्मा गर्म टिक्की की प्लेट पकड़ाती है। मौसी जी, आप भी खाएंगी टिक्की? नहीं नहीं, वो नहीं खाएगी। वो क्या है ना, उसे तो सिर्फ डोसा पसंद है। जा उसके लिए डोसा बना ला। जी अभी लाती हूँ। रायना के जाने के बाद ले ट्राई कर और बता कैसी बनी है। मौसी सास की प्लेट से टिक्की खाती है। वाह वाह, क्या बात है। गांव का कल्लू हलवाई याद आ गया। क्या खाना है भाई? तभी तो। अरे कानपुर के सबसे बड़े हलवाई की बेटी है। मैंने तो शर्त रखी थी कि बेटी का कोई गुण नहीं चाहिए, सिर्फ खाना वो बनाए जो मैं कहूँ। अब देख। सास और मौसी सास बात कर रही थी कि सामने से बहू डोसा लेकर आती है। ले खा। बड़ी जल्दी लेकर आ गई, क्या बात है बहू। मजा ही आ गया। वैसे डोसे का सामान इतनी जल्दी लेकर कैसे आई? वो पास वाले शर्मा अंकल जी की किराने की दुकान है ना, सासू माँ की, वहाँ से उधारी चलती है, तो जो मन करता है वो ले आती हूँ। वो क्या है ना, सासू माँ को खाने का शौक है तो बनाना ही पड़ता है, वो जो कहती है। अच्छा ठीक है, जा जाकर लस्सी भी लेकर आ इसके साथ। और मेरे लिए कड़क मसाला चाय। बहू फिर जाती है। थोड़ी ही देर में लस्सी के साथ चाय बनाकर ले आती है। सास जैसे ही चाय का घूंट लेती है, थू थू, ये क्या है? दूध की जगह दही डाल दिया है क्या चाय में? और लस्सी में दूध? हे भगवान, क्या करती हो बहू? तभी बेटा आ जाता है, जो माँ और मौसी को देखकर बोल पड़ता है। क्या बात है, क्या पसंद नहीं आया आप लोगों को मेरी बीवी के हाथ का? बड़ा बीवी बीवी कर रहा है। देख तेरी बीवी ने क्या किया। चाय में दही डाल दी और लस्सी में दूध। लेकिन उससे पहले जो आलू टिक्की और डोसा खिलाया था, वो भी तो बता दीजिए कैसा था। बस बुराई करनी आती है आप लोगों को। मैं नहीं कर रही अब रसोई का काम। बहू गुस्से से कमरे में चली जाती है। क्या है ये? बहू तो मुंह फुलाकर कमरे में चली गई। अब तो शाम का नाश्ता, रात का खाना सब बचा है, वो कौन बनाएगा? आप दोनों बहुत मेरी बीवी की बुराई कर रही थी ना, अब करो रात का काम रसोई का। रोहन भी बीवी के पीछे पीछे कमरे में चला जाता है। चल रे बहन, थोड़ी कमर सीधी कर ले, शाम को घर की रसोई में भी लगना पड़ेगा। अरे हो जाएगा, पास के नुक्कड़ से पहले मेला देखने जाएंगे हम। अरे नाना, मेले के बाद मुझसे नहीं होगा काम वाम। अरे चलना, करना क्या है, बाहर से पैक करवा कर ले आएंगे। सुबह तक तो बहू का गुस्सा उतर ही जाएगा है? बस फिर क्या था। सास और उसकी बहन चली जाती हैं मेला देखने। थक हार कर दोनों बहनें घर आती है कि चल बहन, किचन में रात का खाना बनाना है, क्या बनाया जाए। बहू खुश रहती है तो जो बोलो वो बना कर देती है। अब हम क्या बनाए? अरे दाल चावल मिलाकर खिचड़ी बना देंगी, और क्या। दोनों बहनें जैसे ही किचन में पैर रखती है, सास जोर से चिल्लाती है और सास की बहन को तो चक्कर ही आ जाते हैं। ये क्या है? किचन में क्या भूकंप आया था? इतना फैला और गंदा किचन का खाना कौन खाता है? क्या हाल बना रखा है किचन का। मैं तो कहती हूँ बहू के पैर पकड़कर माफी मांग लेते हैं, मुझसे नहीं होगा। पहले इसे साफ करो फिर खाना बनाओ। ना 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 ना। सास भागकर बहू के कमरे में जाती है। बहू मुझे माफ कर दे, क्या हो गया जो चाय में दही डाल दी तो है? सुबह से काम कर रही थी बेटा, थक गई होगी तू। बहू का भी कलेजा सुबह से जल जल कर शांत हो चुका था। मुंह बनाकर उठती है और पूरे ऐंठ के साथ, बोलो क्या खाना है? छोले भटूरे। बस बहू। तो ऐसा बोलो ना। और मौसी, तुम्हारे लिए क्या अलग मेनू कार्ड छापना है? मौसी को याद आ जाता है वो गंदा सा किचन। ना ना ना, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। बस बाहर से ना पानी खरीद कर लाई थी, वही पीकर सो जाऊंगी। कल वापस भी तो जाना है घर। सास समझ गई थी कि बहन को क्या हो गया है। पर सुपर फास्ट बहू फटाफट छोले भटूरे बनाकर सास के सामने रख देती है और सास चप्पर चप्पर सब खा जाती है। बहू वो किचन थोड़ी फैली है तो। थोड़ी? अरे लगा जैसे किचन नहीं किसी ने बम फेंका हो, ऐसी कोई जगह हो। सब तहस नहस हो गया है जैसे। बहू वैसे एक सवाल था, तुम्हें खाने का सामान मिल कैसे जाता है? ढूंढता कौन है? वो तो
अभी बहू कुछ कहती तो सास को लगता है कि फिर मौसी उसकी बहू को गुस्सा ना दिला दे। अरे तुझे नहीं खाना तो पानी पी और सो जा, कल चली जाना घर। बहू तू भी खा ले कुछ है। बस फिर क्या, अगले रोज मौसी सास चली जाती है और सास बहू को जो बोलती है खाने के लिए वो बनाकर देती रहती है। क्या बात है रायना, माँ तुम्हारी बहुत तारीफ करती रहती है, कहती है मेरी बहू के हाथ में बहुत स्वाद है। मैं तो खुश नसीब हूँ जो इतना अच्छा और जल्दी खाना बनाने वाली बहू मिल गई है। वही सास के कमरे में सास का उल्टी और चक्कर से बुरा हाल हो गया था। बेटा, ए बहू, कोई है तो मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। तभी मौसी सास कमरे में आती है। अरे कोई है क्या बहू? रोहित बेटा देखो तो क्या हो गया दीदी को। अरे कोई है क्या? बहू बेटा भागकर सास के कमरे में आते हैं। सास का पेट दर्द से बुरा हाल था, मुंह लाल हो रहा था। अरे माँ क्या हो गया, जल्दी माँ को लेकर अस्पताल चलते हैं। सभी माँ को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। क्या खाया था इन्होंने? सुबह से बताऊं या अभी का? आज क्या क्या खाया था ये बताइए। बेसन के पकोड़े से शुरुआत हुई थी सुबह इनकी, फिर समझिए ना रुकिए जाकर छोले भटूरे में। पाचन शक्ति तो है नहीं, बूढ़ी हो गई हैं आप। दलिया खाइए उबले पानी के साथ। मौसी सास के जाने के बाद अगले दिन, माँ जी क्या बनाओ सोच रही हूँ, आज बड़ा पाव बना दूँ, वो भी उसल के साथ। क्या बोलती है? हाय रे, बहू के मुंह से ये सुनकर तो सास को लगता है जैसे जन्नत ही मिल गई। बहू डॉक्टर बोल रहा था कि अरे लेकिन चल कोई बात नहीं, तू बना ले, मैं मैनेज कर लूंगी। बहू बनाकर लाती है बड़ा पाव। सास बहू मिलकर खूब मजे से खाते हैं। बहू कुछ भी बोल, खाने में मजा ही आ गया। सास की तबीयत जैसे तैसे ठीक होती है, लेकिन सास की जबान दिन पर दिन और चटोरी होती चली जाती है। सास बहू से कभी गोलगप्पे, कभी कचौड़ी, कभी 10 तरह के व्यंजन, कभी कुछ बनवाती रहती है। फिर एक रोज, अरे क्या बात है, मोहल्ले का सारा राशन क्या तुम सास बहू ही खा जाओगी? कुछ हमें भी खिला दो भाई। अरे क्यों नहीं, बहू जरा आंटी के लिए कुछ बना कर ला। देख मलाई पड़ी है तो ब्रेड में लगाकर पिज्ज़ा बना ले, और साथ में लेकर आ गरम मसाला चाय। क्या बात है, पिज्ज़ा का सामान घर में है क्या, या फिर लाना पड़ेगा? अरे जानती नहीं हो तुम, मेरी बहू की रसोई ना भरी रहती है हमेशा। न जाने कैसे राशन की लिस्ट बनती है कि सुई से लेकर एरोप्लेन तक सब रहता है उसकी रसोई में। अच्छा जी, ऐसी कैसी रसोई है, जरा हम भी झांके। पड़ोसन रसोई देखने के लिए जैसे ही खड़ी होती है, सास को वो गंदी रसोई याद आ जाती है। अरे कहाँ उठ रही है, बैठो बैठो बैठो। वो बहू को ना पसंद नहीं है कोई उसकी रसोई में झांके। बैठो, वो अभी ला कर देगी। हाँ, बहू थोड़ी ही देर में सारा टेबल सजा देती है। वाह बहू वाह, क्या बात है। पड़ोसन खाना खाकर चली जाती है। सास भी बहू की तारीफों के पुल बांधती है कि तभी पति घर आता है पेट पकड़कर। माँ रायना, पता नहीं मेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है, हे भगवान। सास बेटी की हालत देखकर परेशान हो जाती है। न जाने क्या हो रहा है हमारे घर में सबको। पहले मेरी तबीयत, अब इसकी। बहू तू ना किचन साफ रखा कर बेटा, तेरा किचन इतना गंदा है कि कोई भी बीमार हो जाए। अरे सारा दिन तो खाना ही बनता रहता है, कैसे और कब साफ करूं मैं किचन? मोटे मोटे चूहे के मुंह से छीनकर खाना बनाती हूँ, लेकिन आप जो बोलती हो वो बना तो देती हो ना। क्या? चूहे के मुंह से छीनकर? और नहीं तो क्या, कभी गाजर, कभी मूली, कभी कुछ। चूहे इतने हो रखे हैं ना घर में। हे भगवान, यही सब खाकर मेरे पेट में दर्द हो रहा था। अभी माँ की दवाइयों में इतने पैसे लगे, अभी मेरी दवाई में पूरे घर का बजट हिल गया। तभी डोरबेल बजती है और सामने खड़ा होता है सब्जी वाला, राशन वाला और डेयरी वाला। क्या बात है भैया, रोज रोज राशन भर के जाते हैं आपके घर, लेकिन पैसे का हिसाब करने आप नहीं आते। अरे भैया, शुरू में तो लगा था कि पूरा ठेला ही आपके घर लग जाएगा, लेकिन पैसा देने के नाम पर आप लोग गायब हो जाते हैं। डेयरी वाला भी लंबा चौड़ा हिसाब बनाकर बैठा था। ये क्या इतना बिल, कौन खाता है इतना खाना? अरे मैं तो सिर्फ 2 रोटी खाती हूँ, इतना राशन, डेयरी, सब्जी, क्यों बहू? वाह माँ जी वाह, सुई से लेकर एरोप्लेन तक का सामान रहता है रसोई में। मुंह मांगा खाना ऐसे ही नहीं मिलता।
बहू तो ये बोलकर वहां से चली जाती है, लेकिन सास और पति सर पर हाथ रख लेते हैं कि मुंह मांगे खाने की कीमत कितनी महंगी पड़ गई।